हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपवल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स एक फसल होती है जो कि बहुत बड़े फील्ड्स में उगाई जाती हैं। क्या आपको पता है क्रॉप्स कितने प्रकार की होती हैं? क्रॉप्स दो प्रकार की होती हैं, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप विंटर सीजन में उगाई जाती है, अक्टूबर से मार्च के महीने के बीच में। इनके एग्जाम्पल हैं वीट, मेज़, मस्टर्ड, लिनसीड और भी बहुत सारे। खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, जून से सितंबर महीने के बीच में। इनके एग्जाम्पल्स हैं पैडी, कॉटन और भी बहुत सारे। क्रॉप्स को उगाने से पहले कुछ प्रिपरेशंस, कुछ स्टेप्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ये स्टेप्स एक अच्छे फसल क्रॉप्स को उगने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड, सोविंग। थर्ड, fertilizers and manure. Fourth, irrigation. Fifth, protecting from weeds. Sixth, harvesting. Seventh, storages. फर्स्ट और सबसे मेन पार्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्रॉप्स को उगाने का सबसे पहला स्टेप है और ये सबसे मेन भी है। इसमें सबसे ज़रूरी होता है सॉइल को टिल्ट करना। सॉइल को टिल्ट करना, या इसको हम लोग टिलिंग और प्लोविंग भी बोल सकते हैं। इसको एक प्लव से किया जाता है। प्लव एक लंबी रॉड होती है जिसमें एक ब्लेड लगा रहता है, जो कि बुल्स और भी कई जानवर से खींचा जाता है। सॉइल को लूज करने से प्लांट्स को उगने में मदद होती है, जिससे प्लांट्स की रूट्स सॉइल के अंदर तक अच्छे से पहुंच पाते हैं। सॉइल के अंदर रूट पहुंचने का मतलब कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन अच्छे से मिल रहा है। इससे प्लांट्स जल्दी से और अच्छे से ग्रो होते हैं और इनके फल फूल भी बहुत अच्छे होते हैं। आते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स पर। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का मतलब एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉप्स को उगाने के लिए जो टूल यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में। प्लो अभी मैंने आपको बताया, जो कि यूज़ किया जाता है सॉइल को टिल्ट करने के लिए। प्लो एक लंबी रॉड, वुड की रॉड से बना होता है, जिसमें एक ब्लेड लगा होता है, जो कि बुल की मदद से और भी कई सारे जानवर जैसे हॉर्स, कैमल्स और भी कई सारे जानवरों की मदद से खींचा जाता है। ये सॉइल को टिल्ट करने में मदद करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लोविंग और टिलिंग। अगला जो कि एक सिंपल सा टूल है वो है हो भी प्लो की तरह ही काम करता है, पर अलग है वो थोड़ा सा। प्लो भी सॉइल को टिल्ट करने के लिए और वीड्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है सॉइल से। वीड्स वो होते हैं जो कि सॉइल में अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, जिसको हम लोग जंगली प्लांट्स भी बोल सकते हैं, जो कि हम लोग को चाहिए नहीं, वो भी उग जाते हैं। उनको हटाने के लिए हो का यूज़ किया जाता है। हो भी एक लंबी रॉड से, मेटल की रॉड से बनता है और उसमें भी एक ब्लेड लगा रहता है, जो कि बुल्स और भी अलग एनिमल्स से खींचा जाता है। अगला है जो कि आजकल के दिनों में बहुत यूज़ होता है, इनको बोलते हैं कल्टीवेटर्स। ये एक ट्रैक्टर की मदद से यूज़ होता है। ये बहुत आसान तरीका है सॉइल को टिल्ट करने का। ये इससे लेबर और टाइम की भी बचत होती है। अगला पॉइंट है सोविंग। सोविंग एक बहुत ज़रूरी वो है, स्टेप है, जिसकी मदद से हम लोग सीड्स को चुनते हैं, अच्छे सीड को निकालते हैं और उनको प्लांट करते हैं, और जो बुरे सीड है जो कि सही नहीं है प्लांट करने के लिए, जिनसे प्लांट अच्छे नहीं उग सकते, उन सीड को निकाल देते हैं और उनको छाट के रख देते हैं।
सॉविंग वाटर में सीड्स डाल के की जाती है। जो सीड अंदर नीचे बैठ जाते हैं, जो कि डूब जाते हैं, वो सीड अच्छे होते हैं, वो एकदम अच्छे से ग्रोथ हो सकते हैं। पर जो सीड ऊपर वाटर में तैर रहे होते हैं, वो सीड अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं और वो अंदर से हॉलो और डैमेज्ड होते हैं, जिसका मतलब कि उस सीड्स में से अच्छे प्लांट निकल नहीं सकते, जिससे प्लांट निकलेंगे भी तो भी उनके फूल और फल भी अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए उन सारे सीडों को निकाल के अलग छाट के रख दिया जाता है, और जो अच्छे सीड बचे हैं, जो कि अंदर पानी के डूब गए हैं, उन सारे सीडों को प्लांट किया जाता है। प्लांट करने का के लिए एक ट्रेडिशनल टूल होता है। ट्रेडिशनल टूल है एक फनल के शेप का एक कंटेनर टाइप का एक चीज़ को 2 से 3 रॉड के ऊपर लगा दिया जाता है, जिसको सॉइल के अंदर डिग करके फिट कर दिया जाता है। ऊपर से सीड हम लोग डालते हैं और पाइप की मदद से वो सॉइल के अंदर डीप जाता है, जिससे सीड अच्छे गहराई में जा पाता है, और जितनी गहराई पे उसको जाना चाहिए और जहाँ पे उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल पाएँ वहाँ तक चला जाता है, जिससे सीड अच्छे से ग्रो हो पाए। ये एक आसान मेथड है सीड को प्लांट करने का। आजकल के समय में सीड ड्रिल यूज़ की जाती है। सीड ड्रिल को ट्रैक्टर्स की मदद से चलाया जाता है। ये सीड भी डालती हैं एक सेम डिस्टेंस और सेम डेप्थ पे गहराई में, जिससे सीड को कवर भी कर देती है सॉइल से। सही डिस्टेंस और डेप्थ पे डालना सीड को वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ सीड्स, कुछ प्लांट उग नहीं पाएंगे, और कुछ प्लांट ज़्यादा न्यूट्रिशन लेंगे, इसीलिए कुछ प्लांट उग नहीं पाएंगे। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है प्लांट्स की, इसलिए फार्मर्स को कुछ प्लांट्स निकालने भी पड़ते हैं। सीड ड्रिल सॉइल को भी उसके ऊपर कर देती है, जिससे बर्ड्स सीड को खा नहीं पाए और सीड बचे रहें। ये टाइम और लेबर को भी बचाती हैं। नेक्स्ट है एडिंग फर्टिलाइज़र और मैन्योर। फर्टिलाइज़र और मैन्योर को डालना बहुत ज़रूरी होता है। जब एक फील्ड में बहुत समय तक प्लांट उग रहे हों, तब फील्ड में न्यूट्रिशन की बहुत कमी हो जाती है, जिससे जो प्लांट फिर उगेंगे वो सही से उग नहीं पाते हैं और वो डेड हो जाते हैं। इसलिए उसमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर डाला जाता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी और न्यूट्रिशन बना रहे, और आगे जो प्लांट आएंगे उसमें डालेंगे वो सही से ग्रो हो। ये प्लांट को न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है सही मात्रा में, और ये बहुत अच्छा होता है। मैन्योर फर्टिलाइज़र से अच्छा होता है, क्योंकि मैन्योर ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है और फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में केमिकल्स के द्वारा बनता है। इसके कुछ एग्जांपल है यूरिया और भी बहुत सारे। फर्टिलाइज़र्स प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं और मैन्योर प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मैन्योर काऊ और भी अलग अलग जानवरों के वेस्ट से बनता है, और डेड प्लांट्स की भी वेस्ट से बनता है। मैन्योर ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। इसके फ़ायदे हैं, ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है, ये सॉइल में एयर भी जाने देता है, ये सॉइल में अच्छे माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ज़्यादा बनाता है और बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हटाता है। बल्कि फर्टिलाइज़र सॉइल को और प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर भी फर्टिलाइज़र
प्लांट्स को ग्रो होने में मदद करते हैं, इसलिए वो भी अच्छे होते हैं। पर फर्टिलाइज़र्स के डालने से प्लांट्स को नुकसान भी पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स वो होते हैं जो कि जंगली प्लांट्स होते हैं जो कि हम लोग नहीं चाहते, उनको हटाने के लिए प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। इनको हटाने के लिए अलग अलग टाइप के केमिकल्स डालते हैं, जिससे प्लांट्स जो मेन प्लांट्स होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचे, पर जो वीड्स हैं वो निकल जाएं। इनके केमिकल को बोलते हैं वीडिसाइड्स। वीड्स को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मेन प्लांट्स होते हैं उनसे compete करते हैं ग्रो होने के लिए, जिससे मेन प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, और ये सारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे ये लोग ग्रो होते हैं और मेन प्लांट्स डेड हो जाते हैं। ये प्लांट्स को हटाना बहुत ज़रूरी है, और ये अपने आप उग जाते हैं। इनके लिए वीडिसाइड डालते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है, और जो मेन प्लांट्स होते हैं उनको नहीं नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जब वीड्स उग जाते हैं तो इन पे वीडिसाइड डाला जाता है, जिससे प्लांट्स अच्छे से उग पाएँ। नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब है प्लांट्स में पानी डालना। वैसे तो हम लोग ऊपर से पानी डालते हैं प्लांट्स को अपने गमलों में, अपने पॉट्स में, पर जब बात आती है बड़े फील्ड्स की, बड़े बड़े क्रॉप्स की, उनमें इरिगेशन होता है। इरिगेशन के सोर्स हैं रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स और भी बहुत सारे। इरिगेशन 2 टाइप्स के होते हैं, पहला ड्रिप इरिगेशन और दूसरा स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन वेल्स, पॉन्ड्स, उसमें से पाइप लगा के एक स्प्रिंकलर लगाते हैं, जिससे प्लांट्स के बीच में और उसमें स्मॉल होल्स होते हैं, और वो रोटेट भी करते हैं, जिससे अच्छे से पानी सारे प्लांट्स को मिले, उनके पास से बराबर मात्रा में पानी जाए और वो अच्छे से ग्रो हो। ये एक बहुत पॉपुलर सिस्टम है और आपने इसको कई जगह में देखा होगा। दूसरा सिस्टम है जो कि हम लोग नॉर्मल नोटिस नहीं करते, वो है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन वही वेल्स और पॉन्ड्स, रिवर्स में से पाइप लगा के प्लांट्स के रूट्स अंडरग्राउंड में पाइप से पानी भेजते हैं, जिससे प्लांट्स को एकदम अच्छे से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मिलता है और डायरेक्ट रूट में मिलता है, जिससे प्लांट्स को बहुत हेल्प हो जाती है पानी मिलने में। ड्रिप इरिगेशन भी बहुत अच्छा इरिगेशन है, स्प्रिंकल इरिगेशन से ज़्यादा अच्छा है, पर हम लोग इसको नोटिस नहीं कर पाते हैं। और स्प्रिंकल सिस्टम ज़्यादातर जगहों में दिखता है आपको, जैसे गार्डन्स में भी आप देखे होंगे। नेक्स्ट है पार्ट हार्वेस्टिंग। ये सब तो हो गए क्रॉप्स को उगाने के पार्ट। ये है क्रॉप्स जब उग जाती हैं तब इनको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट करने के लिए टूल होता है सिकल। इसको फार्मर्स अपने हाथों से प्लांट्स को वो हार्वेस्ट करते हैं और कार्ट्स में और भी बोरियों में बांधते हैं और ले जाते हैं। इसको करने के लिए मशीन्स भी आती हैं और भी बहुत सारी मशीन्स आती हैं। प्लांट्स को हार्वेस्ट करने के बाद विनोइंग की जाती है, जिससे वेस्ट मटेरियल जो प्लांट में होते हैं, जैसे वीट में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उसको हटाने के लिए हम लोग सूप की मदद से विनोइंग करते हैं। उससे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लाइट वेट होता है, जो कि अलग हो जाता है, और जो मेन ग्रेन्स होते हैं प्लांट्स के वो रह जाते हैं, जिससे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है और जो मेन मटेरियल होता है वो
रह जाता है और उसको ही हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज। अब सारे ग्रेन्स, सारे क्रॉप्स वो हार्वेस्ट होके ग्रेन्स में बोरियों में भर के स्टोरेज में रख दिए जाते हैं। ये सारे तो मेन स्टेप्स थे पूरे प्लांट्स को उगाने और काटने तक। अब प्लांट्स सारे उग चुके हैं, हार्वेस्ट हो चुके हैं, तो इनको बोरियों में भर के हर स्टोर में ले जाया जाता है, जहाँ पे शॉपकीपर्स इसको ख़रीदते हैं और हम तक पहुँचाते हैं। और हम लोग शॉप्स में जाके ये सारे चीज़ें ख़रीदते हैं, जिससे हम लोग खाना बनाते हैं और खाते हैं। ये सारी चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है और ये सारे हम लोग के फार्मर लोग करते हैं, इसलिए फार्मर्स का होना देश में बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे आशा है कि आपको ये सारे स्टेप्स समझ आए होंगे, जिससे आप अब प्लांट्स उगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगली वीडियो के बारे में कुछ टॉपिक देना हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।